देखिए, आज मैं ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज आपके साथ मैं मीडिया कर्मियों के साथ इसलिए बात करना चाहता था कि जिस तरीके से पूरी कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है और राजौरी के अंदर भी कितनी डेथ्स हो गई हैं। हर रोज़ हम 10-12 लोगों की जानें, कीमती जानें यहाँ ज़ाया हो रही हैं। वहीं हमारी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ राजौरी में, और अगर जीएमसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नेग्लिजेंस है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लोगों की जानें कितनी किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर किस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे लोगों की जानें बचाएंगे। मैं आपकी नज़र इतनी बड़ी नेग्लिजेंस सामने लाना चाहता हूँ, जहाँ की एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। वो कहते हैं कि हमने कोरोना को काबू कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो बाड़ा वो फूट गया है। कल का एपिसोड मैं बताना चाहता हूँ। कल हॉस्पिटल में जो कोविड टेस्ट हो रहे थे वो टेस्ट किया गया। एक हमारे साथी ने वहाँ टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाया गया तो टेस्ट में उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया। जब उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया, 3-4 लोगों ने टेस्ट करवाया, 4 में से उन्होंने एक को पॉजिटिव डिक्लेयर किया और उसको हॉस्पिटल के अंदर ले गए। जब उसकी बात हुई तो उसको कोई सिम्टम नहीं थे, उसका टेस्ट उन्होंने पॉजिटिव किया और उसको अंदर हॉस्पिटल ले गए, उसका एग्जामिन किया, उसका सैचुरेशन लेवल चेक किया और उसको डिक्लेयर कर दिया और उसको स्लिप भी दे दी कि आप पॉजिटिव हो। लेकिन उसके बाद ही जब वो यहाँ इनकी सलानी पुल वहाँ कोविड टेस्ट करने वालों की पोस्ट है, वहाँ जब दोबारा उसने 1 घंटे के बाद टेस्ट करवाया तो उन्होंने उसको नेगेटिव डिक्लेयर किया कि आपको कोरोना नहीं है, आपका टेस्ट नेगेटिव है। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ फिर खुद गया। मैंने वहाँ डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जब दोबारा रिपीट किया सलानी ब्रिज तो फिर कोविड का टेस्ट उसका नेगेटिव आया। लेकिन हमने सोचा कि किट में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आम लोगों, गरीब लोगों के साथ इशू जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम उस आदमी को लेकर हम फिर मेडिकल कॉलेज में गए और उसका दोबारा हमने सैम्पलिंग करवाई, दोबारा टेस्ट करवाया और दूसरी बार जब टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। यानी मैं पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्या 100 के टेस्ट कर रहे हैं? आज सुबह आप उस आदमी का टेस्ट पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे हो और शाम को उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आप यहाँ, आपके पास एक मैकेनिज़्म है, आप रोज़ एक बुलेटिन जारी करते हैं, कोविड बुलेटिन, और उसमें आप मेंशन करते हैं कि आज हमारे पास 110 केसेस हैं, आज हमारे पास 120 केसेस हैं, और उसी रैपिड एक्शन टेस्ट रैट के ज़रिए ही आप उसको एडमिट करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन आपकी इतनी नेग्लिजेंसी है कि इतनी डेथ होने के बाद भी इतना नॉन सीरियस के एक ही आदमी सुबह पॉजिटिव और शाम को नेगेटिव हो गया। मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है। ये मेडिकल कॉलेज की आप स्टैंप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि शाहनवाज नाम, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं यूथ कांग्रेस के, इनका टेस्ट है। ये देख रहे हैं आपके, ये टेस्ट पॉजिटिव हैं और डेट भी आप देखें 26/5, और पूरा ये जो उनकी स्लिप है इस पे उन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। और वही आप देखिए, सेम डेट, सेम आदमी शाहनवाज, और उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद तीसरी स्लिप जो है ये सलानी ब्रिज की है। सलानी ब्रिज पे जो कोविड की पोस्ट है, वहाँ जितने भी लोग आते हैं रोज़ वो 200-250-300 लोगों के टेस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने नेगेटिव डिक्लेयर किया। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर डिप्टी कमिश्नर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं, तो अगर ये कौन सी किस लेवल पर नेग्लिजेंसी है और ये लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं। आज आप सोचिए कि कोविड महामारी इतनी फैल चुकी है, लेकिन आपके पास आप टेस्ट, छोटा सा मैकेनिज्म है, आप वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सैंपलिंग पॉजिटिव को नेगेटिव, अगर किसी पॉजिटिव आदमी को आपने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी और वो चला गया, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा?
और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? ये रिपोर्ट्स ये चीज़ डिक्लेयर करती हैं कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रही है, अगर मेडिकल कॉलेज की ये हालत है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पीएचसीज या सुंदरबनी में जो टेस्ट हो रहे हैं या फार फ्लंग एरियाज में जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से ये कहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस लेवल पर ये नेग्लिजेंसी हुई है, किस लेवल पर, क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और जो लोग जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ वो मेरे साथ है, ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ये शाहनवाज खाकी जी हैं, ये हमारे यूथ कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, इनके साथ ये हुआ, ये रिपोर्ट्स इनकी है, ये भी अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इनके साथ कल क्या हुआ इंसिडेंट है। और कल का जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो ये कि मैं जीएमसी रजौरी में गया और मेरे साथ 2-3 पेशेंट थे और उनका कोविड टेस्ट करना था और मैंने भी जो है वहाँ पे कोविड टेस्ट करवाया, क्योंकि मैं डेली रूटीन में 10-15 दिन के बाद या महीने के बाद 2 महीने के बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है मैं अपने आप का जो है टेस्ट करवाता रहता हूँ। तो कल क्या हुआ कि पॉजिटिव मुझे डिक्लेयर किया गया 11-12 बजे के करीब। उसके बाद वहाँ पे मैं 2-3 घंटे रहा ऊपर, उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, मेरा ऑक्सीजन लेवल 99 आया। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और सर इफ्तिकार साहब जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं उनको इन्फॉर्म किया मैंने। तो मैं वहाँ से आया, यहाँ सिलानी ब्रिज पे जो है मैंने टेस्ट फिर करवाया। वहाँ पे उन्होंने जो है मुझे नेगेटिव घोषित किया और फिर मैंने इन्फॉर्म किया अपने इफ्तिकार साहब को और इन्होंने फिर सेटिस्फेक्शन के लिए ये खुद चले आए और वहाँ से फिर दोबारा से उन्होंने मेरा जो है टेस्ट करवाया और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने, वहाँ की बाकायदा वीडियो बनी हुई है हमारे पास, तो वहाँ पे फिर नेगेटिव उन्होंने घोषित कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पूरे तरीके से नेगेटिव हैं। उसके बाद फिर दिल को यानी सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को की सेटिस्फेक्शन के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, यानी दूसरा कोई मुझसे इन्फेक्टेड ना हो जाए, फिर मैं जीएमसी रजौरी में जाता हूँ। लगभग ये 2-3 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल में, 3-3:30 बजे के दौरान मैं जीएमसी रजौरी में, जहाँ पे मुझे पॉजिटिव घोषित किया गया था, वहीं पे मैंने टेस्ट करवाया और वहाँ पे मुझे नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है। ये देखें यार, आपने पहले भी देख ली, ये देखो ये पॉजिटिव। जब मैं सुबह गया मेरे में कोई सिम्टम नहीं था, मैं बिल्कुल अच्छा था। उसके बाद जब पॉजिटिव हुआ उसके बाद फिर ये देखो वहीं पे सेम उसी जगह से जो है मैंने टेस्ट करवाया और उन्होंने नेगेटिव घोषित किया। अब मैं परेशान हूँ कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एज आ पॉजिटिव ही समझ के रखा है और मैं आइसोलेटेड हूँ। आज मैं आपके सामने आकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस इंसान को पॉजिटिव घोषित करके उसको डायग्नोज अगर किया जाता है तो वो दवाइयाँ खाने से जो है वो उस आदमी को जो है साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, उसको कितना उसकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। अगर जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव घोषित, अगर ये मशीन दिखा रही है, इस तरीके से घोषित किया जा रहा है, वो इंसान जो है सोसाइटी के अंदर जाकर अपने दोस्तों के साथ जाकर जो है मिलेगा और उनको इन्फेक्टेड करेगा या नहीं करेगा। कितनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अकाउंटेबल कौन होगा अगर इस तरीके से वायरस सोसाइटी के अंदर फैलता है। मैं गुजारिश करता हूँ जीएमसी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से और जहाँ जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ भी ये कोविड टेस्ट हो रहे हैं कि ध्यान के साथ जो है आप पेशेंट्स का जो है टेस्ट करिए ताकि किसी की जो है ज़िंदगी के साथ खेला ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।